हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का पूरे चैप्टर से यानी कि 1 से लेकर के 14 चैप्टर यानी टोटल आपके चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूले हैं इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। देख सकते हैं पूरे 103 फार्मूले तैयार किए गए हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा A to Z फार्मूले। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं और आपका पेपर है फिजिक्स का 1 मार्च को, तो ये आप न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूले मैं जितने बता रहा हूँ इस फार्मूले को अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप एक भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़कर आएंगे। तो मात्र इस 103 फार्मूले पूरी किताब से तैयार कर लीजिए, इस वीडियो में बताया जा रहा है। और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए इसमें जितने मैं फार्मूले बताऊंगा आपको चैप्टर वाइज बताया जाएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिए फार्मूला। बिना फार्मूला के आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप फार्मूला पूरे याद कर लीजिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले। देख सकते हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है उसी चैप्टर का यहाँ पे पहले मिलते चलेगा और इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो लिखा है इसमें पहला मतलब कि इसमें फॉर्मूला है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यानी ई बराबर होगा, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग होगा बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, तो इसको याद रखिएगा कि दो यानी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, याद करके रखिएगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर क्या रखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि रो, यहाँ पे पी कर सकते हैं इक्वल टू पी इक्वल टू यहाँ पे Q इंटू 2L, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका प्रयोग बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे किया जाएगा। नेक्स्ट है इसी चैप्टर का, देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है इसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का बल आघूर्ण यानी टॉ बराबर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा टॉ बराबर यानी P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ये वाला याद रखिएगा, रो भी कह सकते हैं। यहाँ पे 3 को मतलब फार्मूले हो गए। यहाँ पे अगला फार्मूला देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसमें 4 नंबर में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर फॉर्मूला बताइए, तो याद रखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू पी इंटू आर क्यू। ये होता है कब, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि निरक्षीय स्थिति में जब ज्ञात करना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू आर क्यूब होता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 6 नंबर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू यानी बल बटा में आवेश होता है। तो ये 6 नंबर हो गया। इसके बाद अगला है आपके पास देखिए 7 नंबर क्वेश्चन मतलब कि फार्मूला कि विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई इक्वल क्या होता है, तो फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको याद करके रखिए। इसके बाद है अगला आपका यहाँ पे 8 नंबर, देखिए 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, ये वाला फार्मूला का यूज होगा बोर्ड एग्जाम में, तो या अच्छे से कर लीजिए, एक एक फार्मूला आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9 नंबर फार्मूला में क्या है कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है यहाँ पे देखिए रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका फार्मूला 10 नंबर, देखिए यहाँ पे एकल है ना, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की फार्मूला, तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर, इस फार्मूले को याद कर लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव यानी V का मान, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान इंटू पी अपान आर क्यू आर स्क्वायर, इसको याद करके रखिएगा। इसके बाद 12 नंबर देखिए निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, V का मान 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है,
तो ये वाला याद करके रखिए। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है सब। बोर्ड पेपर में इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, अच्छे से तैयार कर लीजिए। 13 नंबर, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है? तो देखिए इसका होता है ई बराबर माइनस में डी वी अपॉन डी आर, ये होता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि जहाँ पे डी एफ ई जो है विभव परिवर्तन है और डी आर जो है दूरी परिवर्तन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कह रहा है यू बराबर क्या होगा? तो यू बराबर होता है 1 बाई यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव गुण को किस घुमाने में किया गया कार्य, यानी W बराबर PE इंटू कास थीटा, यहाँ पे कमा लगा दीजिए, माइनस कास थीटा 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला है 16 नंबर, देखिए ध्यान से, कह रहे कि संतुलन स्थिति में W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, इस संतुलन स्थिति में होता है। अगला देखिए यहाँ फॉर्मूला 17 नंबर, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बताइए। तो स्थिति ऊर्जा निकालना है कब स्थिति में? वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण की स्थिति में। तो U बराबर हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर, कह रहा है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, यानी C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, यानी R चालक की त्रिज्या है, चालक की रेडियस है। अगला देखिए 19 नंबर, देखिए 19 नंबर में फॉर्मूला क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी C बराबर निकालना हो तो क्या होगा? यहाँ पे C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। ये जो है K जो है एक परावैद्युतांक है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 20, ये फॉर्मूला है 20 नंबर पे, आंशिक रूप से वैद्युतम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा? तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर, ध्यान से देखिए 21 नंबर फॉर्मूला, आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। तो U बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 CV स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके? 1/2 Q स्क्वायर अपन C स्क्वायर के। तो इसमें से दोनों का यूज करके आप सोल्यूशन इसका कर सकते हैं अगर स्थिति ऊर्जा पूछ दे तो। अगला देखिए इसमें 22 नंबर वाला जो है फॉर्मूला क्या कह रहा है इसमें, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, यानी कि ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू, यहाँ पे कहेंगे U बराबर 1/2 यानी हाफ K एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, अथवा हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद है 23 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि दो विलगित आवेशित चालकों को प्रसार एक चालक तार से जोड़ने पर परस्पर है, एक चालक तार से जोड़ने पर क्या होता है? तो उभयनिष्ठ विभव फॉर्मूला होता है V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला होता है। अगला देखिए 24 नंबर फॉर्मूला देखिए, कह रहा है कि ऊर्जा हास के लिए फॉर्मूला होता है U बराबर, क्या लिखेंगे? U बराबर 1/2 C1 इंटू C2, इसके बाद क्या है आपका बटा में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हास ऊर्जा का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और एक एक न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूले पर मतलब लागू कीजिए, तब जाके हो पाएगा। देखिए यहाँ पे मतलब कि 25 नंबर क्या बोला इसमें कि अनुगमन वेग धारा तथा घनत्व से संबंधित
फॉर्मूला बताइए। तो आई बराबर NeAVD, और यहाँ पे जे बराबर भी लिख सकते हैं कि जे बराबर यानी NeVD। ये संबंध अच्छे से तैयार करके रखिएगा, अच्छे से आएगा तो न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाएंगे। अगला है 26 नंबर, देखिए आवेश वाहक की गतिशीलता यानी म्यू इक्वल टू यहाँ पे होता है VD अपन ई, म्यू इक्वल टू VD अपन ई, ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए। 27 नंबर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला रो कह सकते हैं, रो इक्वल टू R इंटू ए अपान टू, यहाँ पे देखिए सॉरी एल है टू कह रहे हैं, रो इंटू R इंटू ए अपान एल, यहाँ पे ई अपन जे भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होता है आपस में। जो रो है इसको रो बोलेंगे तो ये पी के आकार का इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर में क्या बोला गया है इसमें कि विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला बताइए। विशिष्ट चालकता रो इक्वल टू 1 अपन यहाँ पे देखिए पी टाइप का बनता है, ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए। अगला 29 नंबर देखिए विद्युत, यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा, विद्युत व्यय ऊर्जा बताइए। तो W बराबर V इंटू आई इंटू टी बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब देखिए यहाँ बराबर होगा V स्क्वायर इंटू टी बटा में आर। देखिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर कि विद्युत शक्ति किससे कहते हैं, इसका फॉर्मूला बताइए। तो P बराबर W अपन टी होता है, आप सभी जानते हैं, या इसका फॉर्मूला था P बराबर V इंटू आई इंटू यहाँ पे V इंटू आई। इसके बाद होता है ये बराबर होता है किसके, आई स्क्वायर इंटू आर या V स्क्वायर बटा में आर, ये तीनों बराबर होता है P का शक्ति का मात्रक। आगे देखिए 31 नंबर सेल के आवेशन के समय E बराबर V इंटू V माइनस आई इंटू आर, या यहाँ पे लिख सकते हैं देखिए V बराबर E प्लस आई इंटू आर, ये फॉर्मूला दोनों यूज हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए 32 नंबर फॉर्मूला क्या बोला है कि व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध बताइए, संबंध बताना इसका। यहाँ पे P अपान Q बराबर होता है किसके, R अपान S के। तो इस संबंध को याद रखिएगा, जितने बता रहे हैं फॉर्मूले सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे 33 नंबर कि दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। तो E1 बटा में E2 बराबर होगा L1 बटा में L2 इसका, ठीक है ना, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है 34 नंबर, 34 नंबर की आंतरिक प्रतिरोध याद करना होगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो R इक्वल टू आंतरिक प्रतिरोध के लिए स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध कहेगा तो कैपिटल R। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए होता है स्मॉल r बराबर E बटा में V माइनस 1 इंटू आर, अथवा लिख सकते हैं कि यहाँ पे L1 बटा में L2 माइनस 1 इंटू आर, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है 35 नंबर, देखिए 35 नंबर क्या बोला है कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताइए। डेल्टा बी बराबर म्यू, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल एल डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद है यहाँ पे देखिए एक एक फॉर्मूला आप सबके लिए अच्छा रहेगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। 36 नंबर कि निर्वात की वैद्युशीलता यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकीयशीलता म्यू नॉट में संबंध बताइए। सी बराबर होता है 1 बटा में अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ सी निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद 37 नंबर फॉर्मूला देखिए कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है। तो म्यू नॉट इंटू एन आई अपान यहाँ पे देखिए 2r, जो n है फेरों की संख्या, ये वाला अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। 38 नंबर देखिए कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताइए। तो B इक्वल टू होता है यहाँ पे देखिए म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू आर स्क्वायर बटे में 2 कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। तो ये वाला आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो। इसके बाद है 39 नंबर देखिए इसमें कि अनंत लंबाई की धारावाही चालक के कारण यहाँ पे B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। इसके बाद है यहाँ पे आपका 40 नंबर फॉर्मूला कि परिमित लंबाई के धारावाही के कारण B बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर, ये होता है साइन थीटा मतलब
साइन फाई वन माइनस साइन फाई टू, ये वाला इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे 41 नंबर, 40 हो गया, 41 नंबर, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए। बी बराबर यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट 42 नंबर की लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसका बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई अपान एल, ये वाला फॉर्मूला याद दीजिए। इसके बाद अगला है 43 नंबर, देखिए 43 नंबर कि अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई अपान टू, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए इसमें 44 नंबर क्वेश्चन, गतिमान आवेश पर बल F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, ये याद रखिए। इसके बाद 45 नंबर में क्या है, आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या r स्मॉल r बराबर एम भी बटा में क्यू वी, एम द्रव्यमान है, ठीक है ना। आगे चलेंगे यहाँ पे 46 नंबर, कण का परिक्रमण काल क्या होगा, तो t बराबर होता है 2 पाई एम अपान क्यू वी, इसको याद रखिए। इसके बाद 47 नंबर देखिए, 47 नंबर में क्या बोला गया है, इसमें 47 नंबर की आवृत्ति का निकालना हो तो n बराबर 1/t इक्वल टू होता है क्यू बी अपान 2 पाई एम, ये वाला आवृत्ति वाला फॉर्मूला दोनों बराबर होते हैं आपस में, तो दोनों में से कोई एक यूज करके सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद है देखिए 48 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में कार्यरत बल युग्म की आघूर्ण बताइए। टा बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, ये वाला याद रखिएगा। जबकि टा बराबर एक और लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला देखिए इसमें 49 नंबर, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बोर्ड एग्जाम में सीधे। अब देखिए 50 नंबर जो है फॉर्मूला यहाँ पे निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान आर क्यूब, ये वाला याद रखिएगा। इसके बाद 51 नंबर देखिए फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई इक्वल टू बी डी ए कोस थीटा, ये वाला याद करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है इसमें कि प्रेरित धारा क्या है, प्रेरित धारा यानी आई बराबर माइनस एन बटा में आर इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये वाला याद रखिए। इसके बाद है प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश क्या है, देखिए क्यू इक्वल टू एन अपान आर इंटू डेल्टा फाई, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे 54 नंबर, देखिए 54 नंबर में क्या बोला गया है इसमें कि किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, तो एल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बटा में एल, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि फॉर्मूला नंबर 55 कहेंगे इसको कि समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल इक्वल टू म्यू नॉट पाई इंटू एन स्क्वायर इंटू आर बटा में 2। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं है प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 56 नंबर, किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा बताइए, तो U बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद है 57 नंबर, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व यानी M इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 इंटू पाई आर टू स्क्वायर बटा में R1 यहाँ पे N1 इंटू N2, ये वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा। आगे चलेंगे 57 के बाद से 58 नंबर देखिए इसमें कि दो परिनलिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व M इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू ए अपान एल, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का एक अर्ध चक्कर के लिए औसत मान क्या होगा, यानी आई एम इक्वल टू 0.637 आई नॉट होता है, जहाँ पे आई नॉट धारा का अधिकतम मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद है 60 नंबर देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट अपान अंडर रूट में 2 होता है, इसको तैयार कर लेना।
इसके बाद 61 नंबर देखिए कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण होता है V इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। इसको तैयार कर लीजिए, जहाँ वी नॉट वोल्टेज का अधिकतम मान कहलाएगा। आगे देखिए 62 नंबर, फॉर्मूला नंबर 62 की प्रत्यावर्ती धारा समीकरण बताइए। आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, जहाँ आई नॉट धारा का अधिकतम मान है, ये वाला याद करके रखिएगा। इसके बाद है 63 नंबर, देखिए ये वाला जो है ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एल आर परिपथ में यानी परिणामी वोल्टेज निकालना वी इक्वल टू, तो अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर कर देते हैं। परिपथ का प्रतिबाधा निकालना हो तो जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल होता है। ये वाला न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर जरूर आएगा इस बार। कलांतर निकालना हो तो tan फाई इक्वल टू एक्स एल बटा में आर होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेना। 64 नंबर देखिए क्या बोला गया है इस फॉर्मूले में कि सी आर परिपथ में निकालना हो तब कि परिणामी के लिए वोल्टेज निकालना हो तो अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर कर देते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर कर लेते हैं। आगे देखिए कलांतर निकालना हो वी सी आर परिपथ में तो tan फाई बराबर एक्स सी बटा में आर कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें एल सी लिखा है ना, एल सी परिपथ में, एल सी परिपथ में क्या होगा 65 नंबर क्वेश्चन की परिणामी वोल्टता है ना V इक्वल टू वी एल माइनस वी सी। आप परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी होता है। अगर कलांतर की बात करें तो फाई इक्वल टू प्लस माइनस 90 डिग्री होता है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। आगे चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन एल सी आर परिपथ में। एल सी आर परिपथ में क्या होता है, परिणामी वोल्टेज अगर निकालना हो तो V इक्वल टू होता है अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद परिपथ की प्रतिबाधा निकालना हो तब जेड बराबर क्या होता है अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक में होता है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये वाला अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद देख रहे हैं ना आप, कलांतर निकालना हो तब कलांतर के लिए tan फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का आर, यहाँ पे इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके बाद 67 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय के लिए यहाँ पे देखिए वेक्टर P इक्वल टू यहाँ पे निकालेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस यहाँ पे फाई, याद कर लीजिएगा। इसके बाद 68 नंबर देखिए फॉर्मूला आ चुका है, अनुनाद आवृत्ति निकालना हो तब एफ इक्वल टू 1/2 पाई यहाँ पे अंडर रूट में एल सी, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक एक क्वेश्चंस के लिए आपको बताया जा रहा है। अब देखिए परिमाण अनुताप, यहाँ पे परिणाम अनुताप निकालेंगे आर इक्वल टू एन एस बटा में एन पी, यहाँ पे इक्वल टू होता है ई एस अपान ई पी के, ये बराबर होता है वी एस अपान वी पी इक्वल टू आई पी अपान आई एस, ये इतने के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला फॉर्मूला देखिए 70 नंबर, यहाँ पे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला पूछेगा। हर साल पेपर में एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे आता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो डब्ल्यू एन जी इक्वल होता है ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए 71 नंबर, ये सेकंड फिजिक्स में चल रहे हैं। 71 नंबर अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र बताइए, तो ये होता है देखिए यहाँ पे एन बटा वी माइनस 1/u इक्वल टू एन माइनस 1 अपन आर, ये वाला अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। आगे देखिए इसमें फॉर्मूला आगे है कि पतले 72 नंबर की पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो n-1 और होता है 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 72 के बाद 73 नंबर कौन सा फॉर्मूला है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या सूत्र बताइए, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए 74 नंबर फॉर्मूला क्या है इसमें कि संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए, P बराबर P1 प्लस P2। देखिए संयुक्त का मतलब होता है जोड़ देना, लेंसों की क्षमताएं P1 प्लस P2 को जोड़ देंगे तो ये संयुक्त आ जाएगा क्षमता पूरा। इसके बाद है आपका 75 नंबर फॉर्मूला, देखिएगा क्या है इसमें
प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, सॉरी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बताइए। तो इसका होता है n इक्वल टू n बराबर क्या होता है साइन a प्लस डेल m बाई टू, और यहाँ पे होता है बटा में साइन a बाई टू। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए 76 नंबर में आपको बताया जा रहा है कि यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो डेल m इक्वल टू होता है n माइनस वन इंटू ए। डेल m बराबर होता है n माइनस वन इंटू ए, फॉर्मूला याद रखिए। 77 नंबर फॉर्मूला देखिए, इसमें कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला बताइए। कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू यहाँ पे डेल वी माइनस डेल आर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ डेल वी बटा में डेल वी बराबर बैगनी रंग के लिए विचलन कोण और डेल आर इक्वल टू लाल रंग के लिए विचलन कोण, दोनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अथवा में लिख सकते हैं यहाँ पे कि एन वी माइनस एन आर इंटू ए, इसको तैयार कर लेना। इसके बाद है आपका अगला, यहाँ पे देखिए 78 नंबर, जहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसी के बारे में बताया जाए कि जहाँ एन वी जो है, यहाँ पे एन वी बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा और एन आर जो है लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे यानी कि 79 नंबर वर्ड विक्षेपण की क्षमता का फॉर्मूला बताइए। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान लेमडा वाई, सॉरी डेल वाई। यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला और सारे हैं, ये बराबर होता है ओमेगा इक्वल टू डेल वी यहाँ पे माइनस डेल आर अपान एस वाई, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे 80 नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 नंबर कि यदि प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तब m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट, कोष्टक में होता है 1 प्लस डी अपान एफ आई, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए इस दशा में जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी नॉट प्लस यू ई, तो यहाँ पे वी नॉट नहीं बोलेंगे, वी जीरो प्लस यू ई बोलेंगे। ये वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु की मतलब आँख का प्रतिबिंब, अभिनेत्री का क्या है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब m इक्वल टू माइनस वी जीरो अपान यू जीरो इंटू डी अपान एफ आई, ये वाला याद रखिएगा। यहाँ पे इस दशा में क्या होता है कि इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी वी जीरो प्लस एफ आई, ये हो जाएगी। इसके बाद है 81 नंबर, देखिएगा 81 नंबर कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए। पहला नंबर इसमें कि यदि प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब m इक्वल टू एफ ओ बटा में एफ आई और कोष्टक में 1 प्लस एफ आई बटा में डी होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई बताना है तो एफ ओ प्लस यू ई, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है आगे देखिए इसमें 82 नंबर, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यदि प्रतिबिंब जो है ये अनंत पर बनेगा तो m इक्वल टू एफ ओ बटा में एफ आई वाला ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद है इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस एफ आई वाला, इसको तैयार कर लेना। अब देखिए 83 नंबर, क्वेश्चन नंबर 83, व्यतिकरण में परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण बताइए। तो इसको याद करिएगा, ए बराबर अंडर रूट में होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू कास थीटा, इसको तैयार कर लीजिएगा। तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट में आई1 इंटू आई टू इंटू कास फाइव, इसको तैयार कर लेना। अब देखिए 84 नंबर, फॉर्मूला नंबर 84, समपोषी व्यतिकरण अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर निकालना हो तो m डेल्टा, यहाँ पर देखिए m लेमडा तथा परिणामी तीव्रता के लिए I मैक्सिमम a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ये वाला तैयार कर लेना। इसके बाद 85 नंबर देखिएगा, 85 नंबर में क्या है कि विनाशी व्यतिकरण यानी न्यूनतम तीव्रता के लिए पथांतर 2m माइनस 1 बराबर होता है लेमडा बाई 2, और तथा परिणामी तीव्रता के लिए I मैक्सिमम a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तैयार कर लेना। इसके बाद ही है आपका 86 नंबर, केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी बताइए। एक्स एम बराबर होता है एम कैपिटल डी दो पर्दों के बीच की दूरी है, एम कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ये आपका थी दूरी है, मतलब कि स्लीटों के बीच की दूरी।
आगे देखिए डी जो है पर्दों के बीच की दूरी, डी रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है, स्लिटों के बीच की दूरी, ठीक है। 87 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि समपोषी यानी कि अधिकतम तथा विनाशी न्यूनतम व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर तीव्रताओं का अनुताप बताइए। अनुपात आई मैक्सिमम बटा में आई मिनिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे में होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसको तैयार कर लेना। इसके बाद है 98 नंबर, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र बताइए। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला बताइए। तो W इक्वल टू डेल कैपिटल डी इंटू लेमडा अपान डी स्मॉल डी, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है 89 नंबर, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई बताइए। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई यानी कि थीटा इक्वल टू लेमडा अपान स्मॉल डी, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आ चुका है आपका विवर्तन। विवर्तन से तो निम्नलिखितों के लिए थीटा बराबर यहाँ पे एम लेमडा अपान ई, इसको तैयार कर लेना। यहाँ पे 90 नंबर देखिए, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई बताइए। केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए होता है टू थीटा इक्वल टू 2 लेमडा अपान ई। यहाँ पे देखिए अगला है 91 नंबर कि गौण उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई बताइए। तो थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू लेमडा अपान 2e, ठीक है ना। देखिए इसमें 92 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। तो 2x बराबर 2d लेमडा अपान ई होता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका यहाँ पे 93 नंबर, फ्रेनल। फ्रेनल दूरी क्या है। फ्रेनल दूरी इसको जेड से बोलते हैं, ई स्क्वायर बटा में लेमडा होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 94 नंबर देखिए कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ई के किनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, यानी देहली है वी नॉट आवृत्ति, ठीक है ना। इसके बाद है 95 नंबर, यहाँ पे देखिए 95 नंबर, करेक्ट प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताइए। तो ई के बराबर एच न्यू माइनस एच बी माइनस एच न्यू होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है भी, तो देख ही रहे हैं कि आवृत्ति है न्यू नॉट, यहाँ पे देहली आवृत्ति है। इसके बाद है यहाँ पे 96 नंबर, फॉर्मूला देखिए एक और है इसमें, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताइए। तो हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम बराबर होता है h इंटू वी माइनस वी नॉट, ये इसके बराबर होता है। आगे फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आपका है 97 नंबर, फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू बराबर एच सी बटा में लेमडा होता है, ठीक है। 98 नंबर, फोटान का संवेग यानी कि P बराबर एच वी बटा में C, ये होता है एच लेमडा के बराबर, ठीक है। 99 नंबर, फोटान का द्रव्यमान बताइए। M इक्वल टू एच वी बटा में C स्क्वायर, ये बराबर होता है H अपान C इंटू लेमडा के बराबर होता है। आगे देखिए 100 नंबर पे आ चुके हैं, फोटान का तरंग दैर्घ्य बताइए। कह रहे हैं फोटान का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो लेमडा बराबर C बटा में V इक्वल टू H अपान P, H नियतांक फलांक है। आगे देखिए 101 नंबर, यहाँ पे देखिए 101 नंबर पे, यदि कण की गतिज ऊर्जा जो है k हो तब लेमडा बराबर फॉर्मूला h अपान अंडर रूट में 2mk होता है, ठीक है। आगे देखिए पूरी किताब का आपको टोटल 103 फार्मूले बताए हैं। अब देखिए 102 नंबर, पहले देखिए इलेक्ट्रॉन के संबंध में तरंग की द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेमडा बराबर 12.27 अपान अंडर रूट में v होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा, एक इस पर न्यूमेरिकल आएगा। आगे देखिए 103 नंबर, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की nवीं ऊर्जा स्तर की ऊर्जा सूत्र ज्ञात कीजिए। En बराबर होता है माइनस RH बटा में n स्क्वायर, अथवा में कह सकते हैं इसको कि जो En है ये माइनस 13.6 बटा में n स्क्वायर। R जो है रीडबर्ग नियतांक है, और यहाँ पे देखिए R बराबर होता है 1.097 10⁻⁷ प्रति मीटर। तो इस वीडियो में मैंने टोटल आपको 103 फार्मूले बताए हैं पूरे किताब से। आपका पूरे किताब से अगर अच्छे से न्यूमेरिकल करना है तो ये 103 फार्मूले को आप न्यूमेरिकल पर ट्राई कीजिए, ट्राई करके तब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पर इसका PDF भी सेंड कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।